श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक 20 दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान बिना प्रतिफल की कामना से यथोचित समय और स्थान में किसी सुपात्र को दिया जाता है वह सात्विक दान माना जाता है। अब दान के 3 विभागों का वर्णन किया जा रहा है। सामर्थ्यानुसार दान देना मानवीय कर्तव्य माना गया है। भविष्य पुराण में कहा गया है, कली के युग में दान देने का अर्थ शुद्धिकरण है। धर्म के 4 मूलभूत सिद्धांत है। कलियुग में इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है यथासंभव जो भी हो वह दान में दे। दान करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। दान देने से दानदाता का भौतिक वस्तुओं से मोह कम होता है। इससे सेवा भाव में वृद्धि होती है। इससे हृदय विशाल होता है तथा अन्य लोगों के प्रति करुणा की भावना को बढ़ावा मिलता है। अतः अधिकांश धार्मिक परंपराएं अपनी आय का 10वां भाग दान में दिए जाने वाली आज्ञाओं का अनुसरण करती है। स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है, उचित साधनों द्वारा और श्रेष्ठ वैदिक बल द्वारा आर्जित की गई पूंजी में से 10वां भाग निकालकर इसे कर्तव्य मानकर दान में दे देना चाहिए। अपने दान को भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कारकों के अनुसार दान को उचित अथवा अनुचित, श्रेष्ठ अथवा निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जब उचित समय पर तथा उपयुक्त स्थान पर किसी सुपात्र को मुक्त हृदय से दान दिया जाता है तब इसे सत्वगुण में संकल्प माना जाता है। श्लोक 21 यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम्। लेकिन अनिच्छा पूर्वक अथवा फल प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ दिए गए दान को रजोगुणी कहा गया है। श्रेष्ठतम भाव तो यह है कि बिना किसी के कहे दान करना चाहिए। दूसरा श्रेष्ठ भाव यह है कि यदि कोई दान की मांग करे तब प्रसन्नता पूर्वक दान दे दिया जाए। तीसरा श्रेष्ठ भाव तो यह है कि मांगे जाने पर संकुचित भाव से दान देना या बाद में पश्चाताप करना कि मैंने इतना क्यों दे दिया या मैं अल्प राशि देकर भी छुटकारा पा सकता था। श्री कृष्ण इस प्रकार के दान को रजोगुण की श्रेणी में रखते हैं। श्लोक 22 अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। ऐसा दान जो अपवित्र स्थान तथा अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्तियों को या बिना आदर भाव के अथवा अवमानना के साथ दिया जाता है उसे तमोगुणी की प्रकृति का दान माना जाता है। तमोगुण में उचित स्थान, व्यक्ति, भावना अथवा समय का विचार किए बिना दान किया जाता है। इससे किसी प्रकार के लाभप्रद उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरणार्थ, यदि धन को किसी मदिरापान करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है तब वह इसका प्रयोग मदिरा क्रय करने में करेगा तथा किसी की हत्या करेगा। हत्यारे को कर्मों के नियमों के अनुसार निश्चय दंड मिलेगा, किंतु जिस व्यक्ति ने यह दान दिया है वह भी इस अपराध का दोषी होगा और दंड का भागी बनेगा।
यह तमोगुण के प्रभाव में किए गए दान का एक उदाहरण है जो किसी कुपात्र को दिया गया था। श्लोक 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाच्च यज्ञाच्च विहिताः पुरा। सृष्टि के आरंभ से ओम तत्सत शब्दों को सर्वोच्च परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति माना है। इन्हीं में से पुरोहित या ब्राह्मण, शास्त्र तथा यज्ञ शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति की 3 गुणों के अनुसार यज्ञ, तप तथा दान की श्रेणियों की व्याख्या की है। इन 3 गुणों में तमोगुण आत्मा को अज्ञानता, शिथिलता तथा निष्क्रियता में निम्नीकृत करता है। रजोगुण व्यक्ति को उत्साहित करता है तथा असंख्य इच्छाओं से जोड़ता है। सत्वगुण निर्मल, प्रकाशवान तथा गुणों के विकास को सक्रियता प्रदान करता है। तथापि सत्वगुण माया के अधिकार क्षेत्र में है, अतः हमें इसके साथ संबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर हमें सत्वगुण को सोपान के रूप में प्रयोग करके लोकातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण 3 गुणों से भी परे जाने का वर्णन करते हैं और ओम तत्सत शब्दों के संबंध में बताते हैं कि जो परम सत्य के विभिन्न पक्षों का निरूपण करते हैं। आगे के श्लोकों में वे 3 शब्दों के महत्व की व्याख्या करते हैं। श्लोक 24। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए यज्ञ कर्म करना, दान देना और तपस्या जैसे कार्यों का शुभारंभ वेदों के व्याख्याता वैदिक विद्वानों के निर्देशानुसार ओम का उच्चारण करते हुए है। ओम शब्दांश भगवान के निराकार रूप की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यह निराकार ब्रह्म के नाम के रूप में भी माना जाता है। यह मूल ध्वनि भी है जो सृष्टि में व्याप्त रहती है। इसका शुद्ध उच्चारण खुले मुंह के साथ ओष्ठों को सिकोड़ कर ऊ तथा ओष्ठों को पीछे लाकर मां ध्वनि निकालने से होता है। इसे मांगल्य कार्यों के आह्वान के लिए कई वैदिक मंत्रों के रूप में प्रथम स्थान पर रखा गया है। श्लोक 25। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दान क्रियाच्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ऐसे व्यक्ति जो किसी फल की कामना नहीं करते किंतु भौतिक उलझनों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तप, यज्ञ तथा दान जैसे कार्य करते समय तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का फल देना भगवान के हाथ में है तथा इस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। श्री कृष्ण तद शब्द के ध्वनि कंपन की महिमा बताते हैं जो ब्रह्म से संबंधित है। तप, यज्ञ तथा दान के साथ तत् उच्चारित करना यह दर्शाता है कि ये कृत्य भौतिक लाभों के लिए नहीं अपितु भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मा के नित्य कल्याण के लिए संपन्न किए जाने चाहिए। श्लोक 26 और 27। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा
शब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। सत शब्द का अर्थ शाश्वत और साधुता है। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्मों को संपन्न करने के लिए किया जाता है। तब यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को संपन्न करने में प्रतिष्ठापित होने के कारण इसे सत शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सत नाम दिया गया है। अब श्री कृष्ण सत शब्द की मांगलिकता की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। सत शब्द के कई संकेतार्थ है तथा ऊपर के 2 श्लोकों में इनमें से कुछ का उल्लेख किया गया है। सत का प्रयोग शाश्वत भगवान और धर्माचरण के प्रयोजनार्थ किया जाता है। सत का यह भी अर्थ है कि जो सदैव विद्यमान रहता है, अर्थात यह शाश्वत सत्य है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हे भगवान, आप सत्य संकल्प हो, क्योंकि तुम केवल परम सत्य ही नहीं बल्कि तुम ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के 3 चरणों सृजन, स्थिति और लय में भी सत्य स्वरूप हो। तुम सबके मूल हो, यह सब भी सत्य है और इसका अंत भी हो। तुम सभी सत्यों का सार हो और तुम वे नेत्र भी हो जिससे सत्य को देखा जा सकता है। इसलिए हम तुम्हारे सत अर्थात परम सत्य के शरणगत है। कृपया हमारी रक्षा करें। श्लोक 28। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पृथापुत्र, जो भी यज्ञ कर्म या तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, वे असत कहलाते हैं। ये इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ जाते हैं। सभी वैदिक अनुष्ठानों का पालन श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। इस तथ्य को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अब बिना श्रद्धा के साथ किए जाने वाले वैदिक कर्मकांडों की निरर्थकता पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि वे जो धर्म ग्रंथों पर विश्वास किए बिना कम करते हैं, वे इस जन्म में सुखद फल प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उनके कार्य सुचारू रूप से निष्पादित नहीं होते, क्योंकि वे वैदिक ग्रंथों के विधि निषेधों का पालन नहीं करते। इसलिए उन्हें अगले जन्म में भी शुभ फल प्राप्त नहीं होते। अतः किसी की श्रद्धा उसके मन और बुद्धि की धारणाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, अपितु यह वैदिक ग्रंथों और गुरु के अमोघ प्रमाण पर आधारित होनी चाहिए। यह 17वें अध्याय का सार है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो